नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमलगम स्टील लिमिटेड की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आई है उसके बारे में। और इसमें दोस्तों तीन नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और एक ही वीडियो में तीनों नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी, बीटेक की वैकेंसीज है। टेक्नीशियन से लेकर ऑपरेटर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, हर तरह की पोस्ट इसमें जारी किया गया। काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस वीडियो में दोस्तों तीन नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और तीनों नोटिफिकेशन दोस्तों आपका अमलगम स्टील लिमिटेड की तरफ से आया है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, बम्पर वैकेंसी दोस्तों, अलग अलग लोकेशन के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और लगभग हर तरह की क्वालिफिकेशन इसमें रहेगा। जैसे आईटीआई की हैं, डिप्लोमा की हैं, बीटेक की हैं, सभी तरह की पोस्ट यहाँ पर एज रहने वाली है। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 1 के बारे में और ये वैकेंसीज आपका अमलगम स्टील की तरफ से आया है और यहाँ पर देख सकते हो वर्क इन इंटरव्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और इसमें रोलिंग कौन कौन सा डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला आपका रोलिंग मिल स्ट्रक्चरल में है, जिसमें आपका शिफ्ट इंचार्ज, जिसमें फिनिशिंग एरिया की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा और बी मैकेनिकल से 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल मेंटेनेंस फिटर इन फिनिशिंग एरिया, इसके लिए आपका आईटीआई पास होना चाहिए, लेकिन 8 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। फिर है आपका स्ट्रेट एटिंग ऑपरेटर का, इसमें भी आईटीआई के क्वालिफिकेशन मांगा, लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कूलिंग बेड एग्जिट ट्रांसफर चेन बेड ऑपरेटर की, इसमें भी आईटीआई मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कूलिंग बेड एग्जिट रोलर टेबल की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी आईटीआई मांगा है, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है शिफ्ट इंचार्ज ENI, डिप्लोमा इसमें मांगा है, बी और बीटेक भी आपने कर रखे हैं या डिप्लोमा भी कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल से और 6 साल के एक्सपीरियंस है, इस जॉब के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिशियन और सीनियर इलेक्ट्रिशियन के लिए, इसके लिए आपका आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए और कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किए हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यू EOT मैग्नेट क्रेन ऑपरेटर, इसके लिए आपका आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगा, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सीनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर की, इसके लिए भी डिप्लोमा और बी आपका मैकेनिकल से होना चाहिए, 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, प्रोसेस कंट्रोलर, इंस्पेक्शन, रोलिंग मिल, क्वालिटी कंट्रोल की, इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और बी मेटलर्जी से मांगा है और मैकेनिकल का भी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल के इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो आपका स्टील मेल्टिंग शॉप SMS, ठीक है। इसमें हेड SMS की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए डिप्लोमा और बी आपका मेटलर्जी से होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सीनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें SMS LRF डिप्लोमा या अपने बी मेटलर्जी वगैरह से कर रखे हैं और 5 साल के एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं। शिफ्ट इंचार्ज SMS डिप्लोमा और बी मेटलर्जी से कर रखे 8 साल के एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियर, जिसके लिए डिप्लोमा और बी मेटलर्जी से होना चाहिए, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। मेल्टर के लिए रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी आपका डिप्लोमा या बी आपका मेटलर्जी से होना चाहिए, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका टाइमर मैन की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आईटीआई मांगा है, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट, इसके लिए आपका प्रोसेस कंट्रोल इंस्पेक्शन और इसके लिए डिप्लोमा और बी मेटलर्जी से होना चाहिए या मैकेनिकल से भी किए हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल के एक्सपीरियंस उसमें मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट इंचार्ज, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन की है, इसके लिए आपका डिप्लोमा और बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है शिफ्ट इलेक्ट्रिशियन की, इसके लिए आपका आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की, इसमें हेड की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका प्रोजेक्ट हेड के लिए बीटेक आपका सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ। सिविल हेड की भी रिक्वायरमेंट है, बी और बीटेक सिविल वगैरह से होना चाहिए, 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ। स्ट्रक्चरल हेड की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका बीटेक और बी होना चाहिए मैकेनिकल से। और SMS मैकेनिकल हेड की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा और बीटेक आपका मैकेनिकल से होना चाहिए। क्वालिटी हेड की रिक्वायरमेंट है, बी और बीटेक मेटलर्जी मैकेनिकल से होना चाहिए।
इंस्पेक्शन स्ट्रक्चरल की वैकेंसीज है, इसके लिए आपका डिप्लोमा और बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल से और मेटलर्जी से, ठीक है। 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन बताने से पहले आप इस पोस्ट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एचआर डिपार्टमेंट का 2 ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। दोनों में से कोई भी ईमेल एड्रेस से आप अपना सीवी बायोडाटा सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और इसका इंटरव्यू भी होगा 9 मई को, ठीक है। सुबह 9 बजे से इसका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का लोकेशन यहाँ पर दे सकते हैं, वेन्यू होटल 3 टॉन नियर वीआईपी स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द करेंसी टावर, जी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। स्कैन द क्यूआर कोड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, स्कैन करना है क्यूआर कोड को, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और दिए गए एड्रेस पे 9 मई को आपको जाके इंटरव्यू देना है, ठीक है। अब इसके बारे में दूसरा जो नोटिफिकेशन आया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसमें 3 नोटिफिकेशन आया है। तीनों नोटिफिकेशन आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दूसरा नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका दूसरा नोटिफिकेशन है, ठीक है। और दूसरा नोटिफिकेशन भी आपका अमलगम स्टील की तरफ से आया है और इसका भी जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट है, सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है स्पॉन्ज आयरन डिवीजन, जिसको एसआईडी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो डिपार्टमेंट रहेगा आपका प्रोसेस करेगा। इसके लिए एजीएम की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा और भी आपका मेटलर्जिस्ट होना चाहिए। आपने अगर बीएससी भी कर रखे तो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट, इसके लिए आपका डिप्लोमा और भी आपका मेटलर्जी और बीएससी होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल के लिए, इसके लिए आपका सीनियर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। पहला तो सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर जो है सीनियर मैनेजर के लिए डिप्लोमा और बी मैकेनिकल्स होना चाहिए 15 साल से 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ। डिप्टी मैनेजर की रिक्वायरमेंट, इसके लिए भी डिप्लोमा और बी मैकेनिकल्स होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट, इसके लिए भी डिप्लोमा और बी मैकेनिकल्स होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। सीनियर इंजीनियर डिप्लोमा और बीटेक बी मांगा है मैकेनिकल से। सीनियर इंजीनियर आरएमपी की है और इसमें भी डिप्लोमा और बी जो है 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी कंट्रोलर की, इसमें जूनियर केमिस्ट की वैकेंसीज है। इसके लिए आपका बीएससी होना चाहिए 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट है आपका जो है डिपार्टमेंट जो है वो आपका स्टील मेल्टिंग शॉप इंडक्शन फार्नेस की है। इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए शिफ्ट इंचार्ज और इंजीनियर की है। इसके लिए आपका बी और बीटेक या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए और 15 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल की, इसमें शिफ्ट इंचार्ज इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा और बी बीटेक आपका होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपका क्वालिटी कंट्रोल की, इसमें सुपरवाइजर की है। इसके लिए आपका बीएससी होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है पावर प्लांट की, इसमें इलेक्ट्रिकल की है। इसमें इलेक्ट्रिशियन और जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। 132 केवी स्विच यार्ड का आपका जॉब रहेगा। साथ ही दोस्तों आपने आईटीआई डिप्लोमा भी कर रखे इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल वगैरह से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपका मैकेनिकल की, इसमें भी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। बी और बीटेक डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फॉरमैन और सीनियर फिटर की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी आईटीआई आपका होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीएम प्लांट की, इसमें आपका केमिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपका बीएससी और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका कमर्शियल की वैकेंसी है, इसके लिए इन्वायरमेंटल ऑफिसर की है और इन्वायरमेंट ऑफिसर के लिए बीएससी बीटेक इन इन्वायरमेंट साइंस वगैरह से होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर की है, जिसमें पीडीआईएस एडीआईएस और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, इसमें सुपरवाइजर होना चाहिए। सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसमें एनी ग्रेजुएशन रखा है और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 2 सीसीओ बीटेक और एमबीए होना चाहिए। एमएस प्रोजेक्ट के लिए 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। और इस वैकेंसीज के लिए भी यहाँ पर 2 एचआर का ईमेल एड्रेस दिया है। दोनों में से कोई भी ईमेल पर अपना सीवी सेंड कर सकते हैं और इसका भी इंटरव्यू आपका 9 मई को होगा और यहाँ पर इसका एड्रेस दे सकते हैं, इसी एड्रेस पे जाके इंटरव्यू देना है।
और साथ ही यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी दिया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोस्तों 1 और 2 नोटिफिकेशन बता दिया है, अब तीसरा नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और तीसरा नोटिफिकेशन जो आया है वो लोकेशन यहाँ पर दे सकते हैं झारखंड में रहेगा, हमारे स्टेट झारखंड में यहाँ पर जो है वैकेंसीज रहेगा। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशन की है और इसमें प्रोसेस हेड की है, इसके लिए आपका डिप्लोमा और बीटेक होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस। किलिन KILN इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा और बीटेक होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस। शिफ्ट इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बीटेक और बी होना चाहिए। MIS डिप्लोमा और बीटेक की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। RMHS इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए ITI और BSc होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा भी कर रखे हैं लेकिन इसमें 8 साल एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, यार्ड इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए ITI और BSc या डिप्लोमा होना चाहिए, 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ऑपरेटर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इसके लिए ITI मांगा है, 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेशन के लिए, इसमें ENI हेड की रिक्वायरमेंट है, इसमें डिप्लोमा और बीटेक मांगा है, 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ। शिफ्ट इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, इसमें डिप्लोमा और बीटेक मांगा है, 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ। टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए ITI मांगा है, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। इंस्ट्रूमेशन टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी ITI मांगा है, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी ITI मांगा है, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। सुपरवाइजर की वैकेंसीज है, इसके लिए डिप्लोमा और बीटेक होना चाहिए, 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वालिटी कंट्रोल की शिफ्ट इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा और बीटेक होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन की भी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका BSc या डिप्लोमा होना चाहिए, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका BSc डिप्लोमा होना चाहिए, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है। अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस आपको दिख रहा है, इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना CV सेंड करना है, और इसका भी इंटरव्यू 9 मई को होगा, और ये इसका एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका भी फॉर्म जो भरना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी आप भर सकते हैं, यहाँ पर इसका QR कोड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको एक ही वीडियो में बता दिया, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो थी, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए तो काफ़ी गोल्डन चांस है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं बीटेक डिप्लोमा वाले, प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उन लोगों को जो जॉब सर्चिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा डिटेल्स बता दिया है, वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।